नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार परीक्षार्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास दिलाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। जैसे ही राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का पता चला, वैसे ही हमने भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने का निर्णय लिया ताकि छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो सके। इसके साथ ही परीक्षा में लगने वाले शुल्क को राज्य सरकार ने माफ किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थियों को इसकी बसों से मुफ्त सफर दिया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे सरकार ने आदेश दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है और अब बेरोजगार छात्र छात्राओं के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। तो आपको बता दें कि राज्य में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी ने युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोई भी अन्याय परीक्षार्थियों के साथ नहीं होने देगी। युवाओं के साथ सरकार खड़ी है और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपनी जमीन खो चुका है, इसलिए बेरोजगार युवाओं का सहारा लेकर इस तरह के प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लिए गए हैं और सख्त कार्रवाई हुई है और जहां भी कोई गलती पाई गई है उस पे तत्काल परीक्षा निरस्त हुई है या कुछ लोग जेल के पीछे गए हैं और पूरे सिस्टम को सुधारने का एक प्रयास इस समय चल रहा है। तो इसमें जो बेरोजगार युवक हैं उनसे भी मेरी अपील है आप सबके माध्यम से कि जो भी बात करनी है वो वार्ता से सुलझ सकती है। टेबल टॉक करके हम लोगों के सामने वो अपनी मांगे रखें, उसमें जो भी जायज मांग होगी उस पे सीएम साहब सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन सड़क पे आंदोलन करने से, पथराव करने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वहीं खबर चमोली से है, जहां प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला अब हर जगह तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ जांच करने की मांग की गई है। देवाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को निंदनीय बताया और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया और पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। कांग्रेस नेता महावीर विष्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार रोजगार तो वो उपलब्ध करा नहीं पा रही है, उल्टा बेरोजगार युवाओं पर ही रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज बरसाया जा रहा है और आए दिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, जो ये बताता है कि सरकार युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे पर कितनी असंवेदनशील बनी हुई है। इस तरह से कल प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं की जो भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उसमें बर्बरतापूर्ण जिस तरह से लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय है। उसके विरोध में आज यहां पर तमाम लोगों ने उनका प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपनी आपत्ति, अपना विरोध प्रदर्शन किया। हम सरकार से यही चाह रहे हैं, अगर इस प्रदेश का युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है, अगर सरकार इसमें दोषी नहीं है, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? विकास नगर में आम के बगीचे में ढेर लगे आम के पेड़ों पर धड़ल्ले से आरा चलाया जा रहा है, जबकि इन्हें काटने के लिए फल उद्यान विभाग की तरफ से 10 आम के पेड़ों की परमिशन भी जारी की गई है। हालांकि अभी तक मौके पर 6 आम के पेड़ों को काटा गया है और 4 पेड़ परमिशन के मुताबिक अभी काटने बाकी हैं। जानकारी के अनुसार 10-10 पेड़ों की कटाई की अनुमति लेकर
कि इस पूरे बाग का सफाया करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उद्यान विभाग से फलदार आम के पेड़ों को काटने के लिए एक प्रार्थना पत्र देना होता है। उसके बाद उद्यान विभाग की टीम जांच करने मौके का निरीक्षण करती है और देखा जाता है कि क्या वह पेड़ पुराना हो गया है, फल देने बंद कर दिया है, पेड़ में कीड़ा लग गया है या पेड़ सूख गया है। इसके बाद ही उद्यान विभाग को तरफ से पेड़ काटने की अनुमति दी। वहीं मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे, बिजली के मामले जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। और इसमें जो हमारे ज्यादातर शमनीय प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाता है। अभी क्योंकि हमारी पूर्व में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, तो प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रचार चल ही रहा है। उधर अल्मोड़ा के छड़गांव में एक बाघ ने महिला को मार डाला। बता दें कि महिला घर के पास खेत में लकड़ी लेने गई थी। देर शाम तब तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों में खलबली मच गई। ग्रामीणों ने देर शाम तक महिला की खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम को महिला का शव खेत में मिला, जिसको ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और वन विभाग से उचित मुआवजा देने की, मृतक महिला के परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। अपने जानवरों के लिए अपने घर से मात्र 200 मीटर दूरी पे घास काट दी थी और घास काटते समय उससे बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और ये पहली घटना नहीं छठ क्षेत्र के लिए, 4 घटनाएं हुई हैं। प्रशासन, सरकार सोई बैठी हुई है और कमला देवी अपने 3 बच्चों को छोड़ के दुनिया से चल बसी। वो घर की अकेली महिला थी। उसके हस्बैंड अपने राजमिस्त्री का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। इधर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए अध्यादेश 2023 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदान किया गया। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्था इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में नकल करते हुए या नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसके लिए 3 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है और इस फैसले का युवाओं ने खुलकर स्वागत किया है। जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी मतलब फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उनका और एज भी जा रही है उनकी और उनकी वजह से हमारा फ्यूचर वो हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सजा मिलनी चाहिए और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जी, नकल विरोधी कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि तभी ये युवाओं को जो है नौकरियां मिलेंगी, वरना हम भी और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी सड़कों पे जो है धक्के मुक्की खाते हुए ऐसे बैठे रहेंगे। है कि हमें वो चाहिए, कानून चाहिए। बिना कानून के कुछ नहीं हो सकता। चोरों को इस बात का कोई भी डर नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कानून नहीं आएगा तो हम बाहर हो ही जाएंगे। अगर एक बार कानून आ गया, कानून सजा तब कोई बाहर नहीं आ सकता। नकलची लोग भी, स्टूडेंट भी और नकल कराने वाले भी। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट उन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि नकल अगर होगी तो फिर समानता क्या रह जाएगी हर बच्चे में।
क्योंकि वो पढ़ के आते हैं और मतलब और जो फ्रॉड बच्चे हैं वो नकल करते हैं तो उनका तो वो क्या बोलते हैं नंबर बढ़ जाते हैं, जो मेहनत करके कर रहे हैं तो वो तो पीछे रह ही जाएंगे बेचारे। तो इससे अच्छा तो सही। उन युवाओं की केवल दो ही मांग थी, एक सीबीआई से जांच हो, दूसरा नकल अध्यादेश तुरंत पारित हो, उससे पहले कोई परीक्षा नहीं हो। वो एक मांग उनकी तुरंत जो है सरकार द्वारा मान ली गई। हम पहले से इस काम के लिए लगे हुए थे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश लाकर उसका अनुमोदन भी कर दिया। जल्दी ही नकल विरोधी सख्त कानून इस प्रदेश में लागू होने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा सीबीआई से जांच, लेकिन इस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया कि सभी जांच एजेंसियां उत्तराखंड की बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। में नकल को लेकर सख्त कानून का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि धाकड़ धामी करेंगे नकल मुक्त उत्तराखंड का निर्माण। तो धामी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नकलचियों और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नकल विरोधी कानून पर सीएम का अनुमोदन। प्रदेश में लागू होगा सबसे सख्त कानून। नकल कराने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए का लगेगा जुर्माना। नकल करने पर 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। उधर हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ली है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मडुआ दिया जाएगा और मडुआ सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाता है। वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो जांच का विषय है, लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से सबको पहुंचाता है। वहीं केंद्र सरकार की जल मिशन को लेकर जनपद अल्मोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अल्मोड़ा को जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर का कहना है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लगातार शिकायत आ रही है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जल जीवन मिशन में मेरे 2 निर्देश हैं, क्योंकि काम तो खैर हो ही रहा है और जितने परिवारों को बताया था 76,000 से ऊपर जो मिले हैं, हमें टैप कनेक्शंस मिले हैं, लेकिन मैंने इसमें क्वालिटी के मुद्दे को एक्चुअली उठाया है और विशेषकर जो काम हो रहे हैं, जिस तरह का पाइप आ रहा है, क्या उसकी प्रेशर टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, यदि कोई सैंपल्स फेल हो रहे हैं तो समय रहते रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किन लैब्स को सैंपल जा रहे हैं, क्या वो एक्रेडिटेड लैब्स हैं, और इसमें मैंने सीडीओ साहब को एक जांच भी सौंपी है, वो इसको देखेंगे। और जो आपकी बड़ी योजनाएं हैं उनमें जो भी ये वाले प्रेशर वाले काम हैं, क्योंकि आगे जाके फिर बड़ी जल्दी पाइपलाइन लीकेज होने लग जाती है, समय रहते हम जितनी टेस्टिंग कर लें और पास कर लें। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर